आज मुझे एक इतना अच्छा कहानी मिला है ना, जिस कहानी में सास मुझे पहली बार बहुत अच्छी लगी हैं और इन्होंने सच में अपनी बहू के हित में बोला है। तो आइए इस सासू माँ के लिए एक बार वीडियो देखना तो बनता है। आइए इस वीडियो को देखते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं। करना नहीं उठा, हम कब जाएंगे? क्या बोला आपने? कुछ नहीं। झूठ मत बोलिए। आपने कहा मैं कोई काम नहीं करती हूँ और पता नहीं अपने घर कब जाऊंगी। हाँ तो गलत क्या कहा मैंने? बताइए ना, आप क्या काम करती हैं? बर्तन तो धोए नहीं जाते हैं आपसे। हाँ तो मैं क्यों करूंगी काम? बेटी हूँ मैं इस घर की। और आप बहू है। सब करते हैं अपने घर में काम, मैं भी करती हूँ। पता है मुझे कितना काम करती हैं वहां पर, कितना नहीं करती हैं। हर दूसरे महीने तो आप यहाँ पर आ जाती हैं, इतने फोन आते हैं आपको ससुराल से। सब जानती हूँ मैं। आपको इस सबसे क्या मतलब? मेरा ससुराल है, मैं देख लूंगी। आप अपना काम कीजिए। हाँ मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ। कितनी बेशर्म हो आप। अपनी ननद से ऐसे कौन बात करता है? क्या हो गया भाई? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? पूछो इनसे। आपने ना अपनी बहू को अपने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। क्या हो गया? क्या कहती है इससे? पूछो, इनसे पूछो। कह रही है मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ, बस बैठ के खाती रहती हूँ। और नहीं क्या। माँ जी, वो क्या गलत कह रही है? ठीक ही तो बोल रही है। राइट। तू करती क्या है? बैठे बैठे सिर्फ फोन चलाती रहती है। तेरी भाभी प्रेग्नेंट है, ऐसे में तुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने तुझसे कहा था ना कि कम से कम बर्तन ही धो दिया कर। पर नहीं, बिल्कुल। ये तूने वो सब, ये भी इसे ही करना पड़ता है। कहने को तो मेरी बेटी है बेटा, लेकिन कभी एक कप चाय बनाकर नहीं देती मुझे तू। ऐसी हालत में ना सब कुछ इसी को करना पड़ता है। वाओ। माँ आप मुझे सुना रही हो, वो भी अपनी बहू के सामने। और अगर भाभी घर का काम करती है तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? सब करते हैं। सब नहीं करते हैं, सब नहीं करते हैं। अपने को देख ले, तू करती है अपने ससुराल में कुछ भी? उल्टा वहां से लड़ झगड़ कर यहाँ चली आती है आए दिन। अरे इसको देखा कभी लड़ते हुए हमसे? या लड़ झगड़ कर मुंह बनाकर अपने मायके जाते हुए, जैसे तू आ जाती है आए दिन? तो मतलब आप चाहती हैं कि मैं वापस घर चली जाऊं? हाँ मैं चाहती हूँ कि तू अपनी भाभी से कुछ सीखे। सीखे कि वो कैसे घर गृहस्थी चला रही है। बेटा कहने को तो तू एक लड़की है, पर तू एक लड़की होकर ना दूसरी लड़की का दर्द नहीं समझती, ना उसकी परेशानी। तो अपनी सास को क्या समझती होगी? वो बिल्कुल। बेचारे ठीक ही हैं, तू ही लड़ती है उनसे। अरे इन दिनों ऐसी हालत में अपनी भाभी की मदद करनी चाहिए तुझे, उसकी सेवा करनी चाहिए। पर तेरे आने से इसका काम बढ़ जाता है। ठीक है, चली जाती हूँ मैं, और अब जाओ कभी जाओ वापस भी नहीं आऊंगी। जल्दी। हाँ जा। और अब तभी वापस आना यहाँ पर जब अपने घर में सब ठीक कर ले। अब बेटा तू भी ना इतना काम मत किया कर, थोड़ा आराम किया कर। मैंने मनीष से कहा है कल से एक मेड आ जाएगी, थोड़ा आराम किया कर, ठीक? मुझे सॉरी, मेरी वजह से दीदी गुस्सा हो गए हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है तो चिंता मत किया कर। मेरी बेटी है, वो समझती मैं उसको। अब क्या करें बेटा, उसकी आदत ही ऐसी है। कभी ना कभी तो उसे समझना ही पड़ेगा ना कि उसे अपनी घर गृहस्थी भी संभालनी है। मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। मैंने कहा कि तू आराम कर, चाय मैं बना के लाती हूँ हम दोनों के लिए। जा। हर घर में अगर ऐसी सीता जैसी सास हो, मेरी भी आंखें भर आई इस वीडियो को देख के। और आई एम श्योर आपकी भी आंखें भर आई होंगी इस वीडियो को देख के, क्योंकि इतनी अच्छी सास नहीं देखने को मिलती है। शायद ही ऐसी कहीं होती हैं। 100 में एक 1% लेके चल सकते हैं। क्योंकि कहने के लिए सब लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छी सास हूँ, लेकिन अंदर से आप अच्छे बन पाते हो या नहीं, ये तो आपकी बहू ही समझती हैं। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस सास की हरकतें, व्यवहार, बातों से लगता है कि ये सास नहीं, माँ है, माँ। तो हम तो इनके वीडियो को और इनको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं कि बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं बहुएं जिनकी सास ऐसी होती हैं। धन्यवाद।